हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस डाइजेस्टर सीरीज में मैं आप सभी के लिए डिस्कस करने वाली हूँ फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को, जिसको कहते हैं हम बीसीएस क्लासिफिकेशन भी। बिना किसी देरी के ये छोटा सा टॉपिक बड़ी ही क्विकली ट्रिक्स के साथ जो है सॉल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बीसीएस क्लासिफिकेशन, दिस इज द क्लासिफिकेशन। किस तरह से इसको याद रखना है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी। जिस तरह से आप गाना याद रखते हैं उस तरह से इसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको एक चीज याद रखनी है बीसीएस क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे पहले बता देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा बीसीएस क्लासिफिकेशन में होता है 1, 2, 3 क्लास एंड 4th क्लास, ठीक है। ये 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे होता है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर और यहाँ पे होता है परमिएबिलिटी पैरामीटर। एसपी याद रखना है, पहले सॉल्युबिलिटी एंड देन आता है परमिएबिलिटी। अब सिंपली आपको गाना गाना है किस तरह का, हाई लो हाई लो हाई 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 लो लो, ठीक है। ये एच है, समझ आया? तो ये एक तरीके से बस इसी को याद रखना है, हाई लो हाई हाई लो लो, हाई लो हाई लो हाई हाई लो लो, ये चीज को याद रखना है। अगर ये सिंपली गाने की तरह आपके दिमाग में बजता रहा तो आप डेफिनेटली इसको बिना किसी ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक एक्स्ट्रा निमोनिक लर्न करने की, और ये आपको रेडी टू रिमेम्बर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ये 4 इस तरह से जिस तरह से मैंने बनाया 1 2 3 4 क्लासीफाई कर देना है। ऊपर एसपी, जैसे कि थाने में कौन होता है, एसपी होता है, तो एसपी याद रखना। तो पहले एस आएगा देन पी आएगा, और जब हाई लो हाई हाई लो लो लिख रहे होंगे तब आपको ध्यान रखना है कि हमको वर्टिकली जाना है, यानी कि ऊपर से नीचे जाना है, ना कि हॉरिजेंटली। यानी कि आपको किस तरह से लिखना है, हाई लो हाई हाई लो, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन का ट्रिक था, इसको इस्तेमाल करना, या फिर आपको यहाँ की ट्रिक जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं खुद को शिफ्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। लेट मी शिफ्ट अ बिट। यस, इनफ। अब देखते हैं आपको यहाँ पे क्या बताया गया है। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है और ये क्लास 4 सब्सटेंसेस है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से हाई सॉल्युबिलिटी में जहां जहां पे हाई आया था वहां पे हाई सॉल्युबिलिटी क्लासिफिकेशन है, और जहां पे लो आया था वहां पे लो सॉल्युबिलिटी है। सेम परमेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हाई लो हाई हाई लो। सो पहले केस में जो है सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और परमेबिलिटी भी ज्यादा है। तो इस केस के कौन से ड्रग है, तो आपको याद रखना है, डोंट मिस पिल। ये इसका निमोनिक है, डिल्टियाजम मेटाप्रोलोल एंड प्रोप्रानोलोल। डिल्टियाजम मेटाप्रोलोल प्रोप्रानोलोल ये क्लास 1 का ड्रग है, जिसमें हाई सॉल्युबिलिटी है और हाई परमिएबिलिटी है, दोनों भी हाई है। और आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हाई यानी कि दोनों चीजें हाई हो गई। या फिर ये हाई वाला सिस्टम इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर मैंने जो अभी ट्रिक या ट्यून बताई वो ट्यून को याद रखिएगा, हाई लो हाई हाई लो। नेक्स्ट चीज जो है क्लास सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में आपको पता है लो सोल्यूबिलिटी है और हाई परमिएबिलिटी है। तो ये इस क्लासिफिकेशन में लो सोल्यूबिलिटी हाई परमिएबिलिटी के जो ड्रग है वो है निंजा कीप्सकाम। ये निमोनिक है, निफेडिपिन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, देन कार्बामाजेपिन हो गया। सो एन फॉर निफेडिपिन, के फॉर कीटोप्रोफेन एंड सी फॉर कार्बामाजेपिन। ये जो है किस लिए है, क्लास 2 में ड्रग जो है, क्लास 2 के बीसीएस क्लासिफिकेशन में ये ड्रग आते हैं। अगर आपको याद नहीं रह रहा कि लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी है तो लो ही करके आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको बाय द ट्यून, अगर आपको याद है। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन कहता है हाई सॉल्युबिलिटी है और लो परमिएबिलिटी है। सो हाई सॉल्युबिलिटी है और लो परमिएबिलिटी है। यहाँ के ड्रग जो है, रिया याद रखो या सिंपली एयर याद रखो, हवा, ठीक है, AIR याद रखो। अटेनोलॉल, इंसुलिन या एंड रेनिटिडिन। अटेनोलॉल, इंसुलिन एंड रेनिटिडिन जो है इसके ड्रग्स आ जाते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं याद है तो आप हॉलीडे याद रख सकते हैं, H फॉर हाई सोलिबिलिटी, L फॉर लो परमिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 4 में लास्ट वाला ड्रग जो है लो वाले कैटेगरी में चला जाता है, लो सोलिबिलिटी और लो परमिएबिलिटी होती है। इसके जो ड्रग है आपको टिफिन याद रखना है, ठीक है, TFIN, TIFFIN वाला नहीं, TFI TFIN याद रखना है। या फिर आपको इसको और भी याद रखना है तो टिफिन अच्छा रहेगा, ये ज्यादा रिमेम्बरिंग पर्पज के लिए अच्छा होगा। टैक्सोल हो गया, फिरोसमाइड हो गया, इंडिनाविर हो गया एंड नेल्फिनाविर हो गया, ठीक है। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बीसीएस क्लासिफिकेशन।
तो इस चीज को याद रखना, डोंट मिस पिल, निंजा कीप्स काम, एयर एंड उसके बाद टिफिन, ये चारों ही चीजों को आपको याद रखना है। इसके अलावा ये चीजें यहाँ पे दी गई है, एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो मैं बता दूंगी। पहले तो मैं यहाँ से खुद को पहले गायब कर लेती हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं। थोड़े टाइम के लिए मैं खुद को गायब कर रही हूँ, यहाँ पे रहने दो मुझे, एंड मैं आपको तब तक ये टेबल समझा देती हूँ। आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, क्लास 1 2 3 4, हाई हाई लो, हाई लो, हाई हाई लो लो, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऊपर आएगा, परमेबिलिटी उसके बाद आएगा। अब जब एब्जॉर्प्शन पैटर्न की बात की जाए, तो पहले तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का वेल एब्जॉर्ब्ड है, सेकंड वाले का वेरिएबल है, थर्ड वाले का वेरिएबल है, और लास्ट वाले का पोअरली एब्जॉर्ब है। सो वेल एब्जॉर्ब से लेके पोअरली एब्जॉर्ब तक ये जाता है सीक्वेंस, वेल एब्जॉर्ब से लेके पोअरली एब्जॉर्ब तक ये सीक्वेंस जाता है। इसके अलावा रेट लिमिटिंग स्टेप जो है सिंपली किस तरह से याद रख सकते हैं, इसमें सोल्यूबिलिटी भी अच्छी है, परमेबिलिटी भी अच्छी है। अगर जब सोल्यूबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों ही अच्छी है, तो यहाँ पे जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो होगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। बिकॉज जिस तरह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जितना जल्दी हो पाएगा, उतना जल्दी इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होगा। तो डिपेंड करता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कौन से रेट पे हो रहा है। इसके लिए ड्रग हमने क्या याद रखा था, डोंट मिस पिल, सो डिल्टियाजम, मेटोप्रोलोल और प्रोप्रानोलोल। सिमिलरली जब बात करते हैं सेकेंड वाले केस की, अच्छा एक काम कर सकती हूँ ना, जहाँ पे मेरा पिक्चर आता है तब तक तो मैं आ ही सकती हूँ, नहीं तो फिर आपको समझेगा क्या। सेकेंड वाले केस में क्या है, लो सोल्यूबिलिटी है और हाई परमिएबिलिटी है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन पैटर्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन जो है रेट लिमिटिंग बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है सोल्यूबिलिटी लेस है। लो सोल्यूबिलिटी होने की वजह से इसको डिसॉल्व करना ही एक टास्क हो जाएगा, इसकी वजह से डिसोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, रेट लिमिटिंग स्टेप। इसमें हमने क्या याद रखा था, निंजा कीप्स काम, सो NKC आपको याद रखना है, निफेडिपिन, कीटोप्रोफेन एंड कार्बामाजेपिन। थर्ड वाला क्लासिफिकेशन जो है इसमें दोनों दोनों केस में क्या है, हाई सोल्यूबिलिटी और लो परमिएबिलिटी। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो परमिएबिलिटी का पैटर्न है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, बिकॉज सोल्यूबिलिटी तो अच्छी खासी है, बस परमिएबिलिटी लो है, लो परमिएबिलिटी ही हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप बनेगा। यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा ड्रग्स है, तो ये एक्स्ट्रा ड्रग्स भी आप याद रखना। हमने ऐसे तो एयर को याद रखा था, एटिनोलॉल, इंसुलिन एंड रेनिडिन। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें किस तरह से याद कर सकते हैं, आप ए को एक्स्ट्रा बना दीजिए, ट्रिपल ए कर दीजिए, ठीक है। एटेनोलॉल, सिक्लोविर, एसिटामिनोफिन हो गया। एंड उसके अलावा आई जो है इंसुलिन का है, आर जो है हम किसका याद रख सकते हैं, रेनिटिडिन का। यहाँ पे सी भी एक एक्स्ट्रा आता है, कैप्टोप्रिल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ अभी मैं हट जाती हूँ। कैप्टोप्रिल एक्स्ट्रा आ रहा है, सो कैप्टोप्रिल याद रख सकते हो आप। एयर सी याद रख सकते हो, या कार, आई कार याद रख सकते हो, ठीक है। आई कार याद रख सकते हो, यहाँ पे ए बस 3 बार आपको कंसिडर करना है। आई कार जैसे कि आईफोन होता है, वैसे आई कार समझ लो। तो आईफोन ने अपनी खुद की कार निकाली है, इसलिए आई कार हो गया। आई इज फॉर इंसुलिन, सी इज फॉर कैप्टोप्रिल, ए इज फॉर एटिनोलॉल, एसिटामिनोफिन एंड सिक्लोविर, एंड आर इज फॉर रेनिटिडिन। उसके अलावा फोर्थ क्लासिफिकेशन में लो सोल्यूबिलिटी है, लो परमिएबिलिटी है, एंड केस बाय केस ये डिफर करेगा रेट लिमिटिंग स्टेप, इस वजह से पोअरली एब्जॉर्ब है। इन सबको याद रखना है अगर, तो आपको GDP केस ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, G फॉर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, D फॉर डिसोल्यूशन, P फॉर परमिएबिलिटी, एंड केस बाय केस जो है फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा। बट एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये केस GDP केस याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही दिमाग लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट वाला यहाँ पे जो है टिफिन वाला कैटेगरी हमारा आ जाता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के तरफ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ BCS क्लास 3 ड्रग्स आर, एग्जाम्पल क्लास 3 का पूछा गया है, तो फटाफट से टेबल याद करो। हाई लो, हाई लो, किसकी हाई लो, किसी की हाई नहीं लेनी, हाई लो, हाई लो, हाई हाई लो लो, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बेचने निकले हो, इस तरह से आपको याद रखना है। क्लास 3 बोला गया है, थर्ड वाला क्लास 3 में आएगा, जिसमें हाई सोल्यूबिलिटी है और लो परमिएबिलिटी है, ये चीज हो गई। बट यहाँ पे आपको ड्रग्स पूछे गए हैं, सो थर्ड वाले केस में हमने किस तरह से याद रखा था, आई कार याद रखा था। उसके अलावा हमने एयर भी याद रखा था। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अटिनोलॉल, असिक्लोविर, कैप्टोप्रिल होगा तो वही करेक्ट आंसर होगा। असिक्लोविर ए वाला, अटिनोलॉल आ गया, कैप्टोप्रिल आ गया। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो डिल्टियाजम का डी हमने यहाँ पे रिमेंबर नहीं किया, हमने आई कार रिमेंबर किया है। टेक्सोल का टी भी यहाँ पे रिमेंबर नहीं है, तो ए चला जाता है। एंड पी यहाँ पे नहीं, हमने आई कार पढ़ा है, तो ऑप्शन डी भी है इनकरेक्ट। सो जस्ट निमोनिक के स्टार्टिंग के अल्फाबेट से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होता है। A drug of low water solubility when given orally is absorbed up to 90%.
ठीक है, 90% ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज। द ड्रग बिलोंग्स टू विच क्लास अकॉर्डिंग टू द बीसीएस क्लासिफिकेशन। एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा है, सिर्फ सॉल्युबिलिटी एक उसका इशू है। तो ये कौन सा कैटेगरी का ड्रग है? सिर्फ सॉल्युबिलिटी इशू है, हाई लो हाई लो हाई हाई लो लो, ये कैटेगरी होती है 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या बोला है? लो वाटर सॉल्युबिलिटी। तो पहले जो जो सॉल्युबिलिटी के केस में लो है वो वाले क्लासिफिकेशन में से ही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी क्लास 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हाई सॉल्युबिलिटी दिया गया और आपको यहाँ पे लो सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो वह फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा और थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचा है फोर्थ एंड क्लास 2। लेकिन फोर्थ वाले क्लास में हमने देखा है कि ये पोअरली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पोअरली एब्जॉर्ब होता है। वेयर एज जो क्लास 2 है हम उसको कह सकते हैं कि ये वेल एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बीसीएस क्लासिफिकेशन, permeability, according to BCS classification, high permeability drug having absorption which is equivalent to more than 90%, more than 50%, more than 99%, more than 95%। तो मैं बता दूं, जब बात की जाती है बीसीएस हाई परमिएबिलिटी केस की, मोर देन 90% जो है परमिएबिलिटी एब्जॉर्प्शन केस होता है। ठीक है, अगर हाई परमिएबिलिटी है तो मोर देन 90% एब्जॉर्प्शन केस होता है। व्हाट इज बीसीएस स्टैंड फॉर? बीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम या बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो सभी के लिए, सभी को पता है, इट इज बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। which drug which have high solubility and low permeability is called as what? Again चालू हो जाओ, हाई लो, किसकी लो? हाई लो लो। इसमें आपको पूछा गया है हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी, तो ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा? क्लास 3 के कैटेगरी में, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीसीएस क्लासिफिकेशन क्लास 2 ड्रग कौन से वाले होते हैं? हाई लो हाई लो। तो क्लास 2 बोला गया है, लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी वाले केस, ऑप्शन बी जो है इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज अंडर बीसीएस क्लास 1 ड्रग जो है वो क्या रहते हैं? क्लास 1 जो है दोनों चीजों में हाई रहते हैं, क्लास 4 दोनों चीजों में लो रहते हैं। तो जहाँ पे दोनों भी चीज हाई होगी वो क्लास 1 हो गए हमारे, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज बीसीएस क्लासिफिकेशन मीन्स अ सिस्टम क्लासिफाई ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बीसीएस में हम ड्रग को किस बेस से क्लासिफाई करते हैं? solubility, stability, solubility, bioavailability, solubility, permeability या bioavailability एंड permeability। जस्ट हमने देखा टेबल में भी प्रेजेंट था कि solubility और permeability के बेस पे जो है हम बीसीएस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज एसिटामिनोफेन, जिसको हम पैरासिटामोल भी कहते हैं। ये कौन से क्लासिफिकेशन में बिलोंग करते हैं? क्लास 1 ड्रग, क्लास 2 ड्रग, क्लास 3 ड्रग या क्लास 4 ड्रग? एसिटामिनोफेन कौन सा ड्रग के कैटेगरी में आ जाता है? दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास 3। क्लास 3 में हमने क्या याद रखा था? आई कार भी याद रखा था, एयर भी याद रखा था, तो उसी कैटेगरी में आता है। क्लास 3 इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमने आज का ये बीसीएस क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम भी कर लिया है। आई होप आप सभी को ये आसान लगेगा वाइल सॉल्विंग भी, एंड इससे आपके ड्रग्स भी रिमेम्बर हो जाएंगे आप सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टर सीरीज में डिस्कसिंग सम अनदर टॉपिक्स।